At a distance L equal to 400 meter from the traffic light। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ट्रैफिक लाइट और यहाँ से 400 मीटर के ऊपर brakes are applied to a locomotive moving at a velocity v equal to 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ एक मान लो लोकोमोटिव कार है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रही है। ब्रेक लगा दिया। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, 400 मीटर के ऊपर हम ब्रेक लगा देंगे। क्लियर। 54 किलोमीटर इक्वल टू क्या होती है, 15 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लोकोमोटिव रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट 1 minute after the application of brakes if its acceleration a equal to -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है 1 मिनट बाद ट्रैफिक लाइट से ये कार कितनी दूरी पे होगी, यानी 1 मिनट बाद इससे ये कार कितनी दूरी पे होगी। तो ये मान लो x डिस्टेंस पे है ट्रैफिक लाइट से, तो इस x को निकालना है। क्लियर। ये टोटल 400 है। ऑल क्लियर हो गया। तो एक मज़ेदार बात है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आप s मान लो। ठीक है। तो s प्लस x इक्वल टू क्या हो गई, 400 मीटर। क्लियर। और ये कितनी है, 1 मिनट। कंफ्यूज मत होना मीटर के साथ। ऑल क्लियर। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप इस टाइम का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि कार 40 सेकेंड में ही रुक गई। मान लो कार की स्पीड कम होते होते 40 सेकेंड में वो रुक जाती है, तो अगला 20 सेकेंड तो उसी जगह पे होगी ना, आगे तो मूव करेगी नहीं। तो अगर आप 1 मिनट टाइम डायरेक्ट यूज कर लोगे, 60 सेकेंड डायरेक्ट यूज कर लोगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कार कब तक मोशन में रहती है, वही टाइम हमारे को आंसर देगा। 1 मिनट आंसर नहीं देगा। तो हो सकता है कार 60 सेकेंड तक मूव करे, हो सकता है कार 50 सेकेंड तक ही मूव करे, हो सकता है कार 30 सेकेंड तक ही मूव करे, हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ जो 1 मिनट का मोशंस दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये 1 मिनट का मोशन नहीं है, ये सिर्फ इतना बोल दिया है कि 1 मिनट बाद ट्रैफिक सिग्नल से कार कितनी दूर होगी। इसको ऐसा ही समझो कि आपने ब्रेक लगाया और आपसे पूछ देगा 80 घंटे बाद कार कितनी दूर होगी। तो मान लो कार 5 मिनट तक ही ब्रेक लगाने के बाद ट्रैवल की, 5 मिनट तक जो डिस्टेंस होगा वही एक्चुअल डिस्टेंस होगा ना, और बाकी जो टाइम है वहीं रेस्ट में पड़ी हुई होगी कार, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। तो हमारे को एक्चुअल टाइम निकालना है जब कार मोशन में हो। उसके लिए क्या होती है, v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। तो जब कार रुक जाएगी, जैसे ही रुकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल स्पीड हमारे को 15 दिया हुआ है, a दिया हुआ है -0.3 और t निकालना है। तो t इससे निकल के आएगी 15/0.3 दैट इज 50 सेकेंड। तो देखो कार 50 सेकेंड तक ही मोशन में है, उसके बाद रुक जाएगी। तो हमारे को डिस्टेंस कहाँ तक निकालना है, 50 सेकेंड तक ही है। तो यहाँ से 50 सेकेंड तक वो कितनी दूरी तय करेगी, तो निकाल लो। s इक्वल टू क्या होती है, ut प्लस हाफ AT²। u पता है हमारे को 15 और ये है 50 प्लस हाफ, ये है -0.3। और क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, एक्सलरेशन नहीं है।
और टी क्या हो जाएगी 50 का स्क्वायर दैट इज़ 2500। तो ये हो गई 750 और ये हो गई कितनी हो जाएगी माइनस 750/2 350 -350। तो ये हो गई ऑलमोस्ट नॉट 350। ओके तो ये 375 हो जाएगी। मैंने कैलकुलेट किया, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गई 375 मीटर। ओके तो आपको S आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक 375 मीटर। तो S की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो X निकल जाएगी। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर। तो 25 मीटर हो जाएगी X। तो 1 मिनट बाद जब आप देखोगे ब्रेक लगाने के बाद तो गाड़ी रुकी हुई दिखेगी ट्रैफिक लाइट से 25 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। यही हो जाएगा आंसर।